नमस्कार दोस्तों। अगर मैं पूछूं कि हम अगर बात करेंगे बसेस और ट्रक्स टिपर ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सा कंपनीज के बारे में नाम आता है? ऑब्वियसली टाटा मोटर्स। दूसरा है आपका भारत बेंज जो टिपर्स बनाता है। तीसरा हिंदुजा ग्रुप यानी अशोक लेलैंड। और चौथा जो कंपनी है वो आप देखेंगे कि जो बीएमडब्ल्यू या जो कार बनाता है उस तरह का और फॉरेन कंपनी है वोल्वो। ये लोग बनाते हैं बसेस और टिपर्स भी। तो ये सारे कंपनी जो ये बड़ा बड़ा व्हीकल्स बनाते हैं वो सारे ऑपरेट होते हैं पेट्रोल या डीजल से। पेट्रोल से तो बहुत कम ही है, मैक्सिमम डीजल से ही होता है। तो भारत सरकार का जो पहल पहल है कि अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन को कम करेंगे और जो हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और खास करके जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस ज्यादा है। इस फोकस के चलते गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि हम कैसे अपना एनवायरनमेंट को सेफ रखें, पोल्यूशन कम करें। इसके चलते इलेक्ट्रिक की तरफ मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है जो इस सेक्टर में है ऑलरेडी, वो टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में देखने को मिल रहा है, कार और बाइक में। ओला हो गया, एथर है, या फिर आपका अभी टाटा का भी आ रहा है। मारुति ने भी अभी नया नया लॉन्च करने वाला है कार सेक्टर में। महिंद्रा का भी और इलेक्ट्रिक आ गया है। तो ये सब हो गया फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स में। अगर मैं पूछूं, आप बताए कि बसेस सेक्टर में और टिपर सेक्टर में कोई फोर व्हीलर जो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है, तो किस कंपनी का नाम आता है? तो आप काफी सोचने के बाद आपको ये दिमाग में आएगा कि एक ही कंपनी है इंडिया में जो ये बसेस बनाता है, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो एक ही मात्र कंपनी है जो कि बसेस बनाती है। और आने वाले दिनों में कंपनी का जो R&D चल रहा है वो टिपर और ट्रक के लिए भी चल रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में, इस कंपनी का ग्रोथ के बारे में, और डिटेल्स जानेंगे इस कंपनी का ऑपरेशन कैसा होता है और क्या होता है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास अभी 10,284 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर अभी भी है। कंपनी में Q3 में 283 इलेक्ट्रिक बस बना के दिया। अभी कंपनी के पास जो उसका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, जहां पे कंपनी हर साल 5,000 इलेक्ट्रिक बस बना के देती है। कंपनी को अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से 297 इलेक्ट्रिक बस बनाने का 420 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है, जिसके चलते कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। कंपनी इस बार एक्सपांशन करने का प्लान बनाया है हैदराबाद में ही, जिसके चलते कंपनी का टारगेट ये है कि वो हर एक साल 5,000 इलेक्ट्रिक बसों से उसको बढ़ा के 10,000 करवाए। यानी हर एक साल कंपनी का रेवेन्यू में 100% का जंप देखने को मिलेगा एक साल या 2 साल के अंदर। जैसे ही कंपनी एक्सपांड करेगा वैसे ही इसका रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज आया है वो ये है कि कंपनी का एक और नया मेगा प्लान आने वाला है, वो भी हैदराबाद में ही। कंपनी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होके अपना स्पेयर पार्ट्स के लिए वो खुद अपना स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपना स्पेयर पार्ट्स। यानी कंपनी का इलेक्ट्रिक बसेस भी आएगा और बसेस का कुछ भी स्पेयर पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए, वो भी स्पेयर पार्ट्स कंपनी खुद बनाएगी और उसको सप्लाई करेगी और सेल करेगी। तो उसका दोनों तरफ से रेवेन्यू आने का आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चांसेस है। तीसरा जो गुड न्यूज था वो मैं बताया कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। चौथा ये है कि कंपनी अभी R&D करने वाली है कि आने वाले दिनों में अपना वो टिपर या ट्रक, जिसका हम लोग हाईवा कहते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक सेक्टर में लेके आए। तो कंपनी के पास इलेक्ट्रिक सेक्टर में पूरा फुल जो कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के रखा है कंपनी कि अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा जो सेक्टर है, बसेस हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रक्स और टिपर्स हो गया, ये सारा चीज कंपनी अभी आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग करेगा।
बात करें इसका कंपनी का लास्ट फ्यू ईयर्स का परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखेंगे कंपनी लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि मार्केट में अभी खलबली मचा हुआ है, आपको मालूम ही है। इससे पहले कंपनी लास्ट 3 साल में 60% का रिटर्न दिया है। कंपनी का जो 52 वीक्स हाई देखेंगे तो वो अभी ऑलमोस्ट 2000 के पास चला गया था। अभी फिलहाल 1090-1100 के आसपास कंपनी अभी चल रहा है, कंपनी का शेयर। तो ओवरऑल देखिए कि कंपनी का फिनेंशियल्स, कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी का जो आगे आने वाला फ्यूचर ग्रोथ और मैनेजमेंट का जो आउटलुक, ये सारा चीज कंपनी को इस सेक्टर में एक तगड़ा खिलाड़ी बनाता है। कंपनी कोई भी काम अपना जो है कोई रिलेटेड पार्टी को नहीं देता है करने के लिए, सोलो मैन्युफैक्चरर है, सारा चीज खुद बनाती है और अभी आगे आने वाले दिनों में स्पेयर पार्ट्स भी खुद बनाएगी। तो इस सेक्टर का जो रेवेन्यू होने वाला है और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनवायरमेंट पॉलिसी आने वाला है, जिसके चलते ज्यादातर इंपॉर्टेंस जो ईवी सेक्टर को मिल रहा है, इसके चलते कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा या बेनिफिट आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में होने वाला है। तो जरूर आपको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ईवी सेक्टर का प्राइम प्लेयर है। तो इसके आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी घटेगा है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो कभी कम नहीं हो रहा है। तो इस सेक्टर में डिमांड हमेशा बना रहेगा और ऑलमोस्ट मोनोपोली होने के चलते इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये था डिटेल्स एनालिसिस इस इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में। बहुत ही अच्छा न्यूज आया जो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर ये शेयर आपके इन्वेस्टमेंट में है, आपके पोर्टफोलियो में है और आने वाले दिनों में इस शेयर में कोई और इंप्रूवमेंट होता है, कोई और डेवलपमेंट न्यूज आता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए प्लीज आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके चलते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस शेयर के बारे में और डिस्कशन करूं और एनालिसिस करूं और कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊं। तो जरूर एक कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना